Jan friends to the regression method of estimation. This is important as the point of exam क्योंकि ये जो होता है रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ये शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है जो कि 5 से 10 मार्क्स में इजीली आता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेट बताओ, साथ में 1-2 वर्ड आगे भी पीछे भी लिखा हो, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये वर्ड दिख जाए तीनों, तो आप ये लिखोगे तो मार्क्स फुल मिलेगा। तो चलो देखते हैं ये क्या होता है। लाइन बाय लाइन जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर सिंपल सी बात है कि ये ऐसा मेथड है जो कि हमारे जो सॉल्यूशन होगा, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं या आंसर लाने की कोशिश करते हैं, उसको ये थोड़ा सा करेक्टनेस देने की कोशिश करता है, मतलब ज़्यादातर सही लाने की कोशिश करता है। दूसरा, साथ में यहाँ पर वेरिएबल यूज होगा जो कि कोशिश करता है 2 वेरिएबल ना होके एक जो होगा दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा। साथ में तीसरा पॉइंट ये है कि उसका कुछ पर्टिकुलर फार्मूले भी होंगे जो कि नॉर्मली लर्न करना होगा, उसका कैसे आया नहीं जानना है। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है। लाइक द रेशियो एस्टिमेट, द लीनियर एस्टिमेट डिजाइन टू इंक्रीज द प्रिसीजन बाय यूजिंग द एक्सिलरी वेरिएबल x विच इज कोरिलेटेड स्टडी वेरिएबल y। जैसे कि रिलेशन एस्टिमेट होता है वो लीनियर एस्टिमेट पे काम करता है। क्यों काम करता है कि उसका प्रिसीजन मतलब होता है करेक्टनेस, मतलब उस ज़्यादातर सही हो जाए, उसको इंक्रीज करता है। कैसे? एक्सिलरी वेरिएबल x को यूज करके, जो कि x जो होगा वो y से कोरिलेटेड होगा। When the relation between x and y is examined, it may be found that although the relation is approximately linear, the line does not passes through the origin। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग x और y के दोनों के बीच में का रिलेशन पढ़े तो पाया गया कि वो दोनों जो होंगे वो एक लीनियर इक्वेशन बना रहे होंगे, यानी कि लीनियर लाइन बना रहे होंगे। ऐसा लीनियर लाइन जो कि ओरिजिन से पास ना करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये हमारा x है, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। ये जो होगा वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का है जो हम लोग ग्राफ में पढ़ते ही हैं। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास ना करता हो, ये देखिए ये जो है ओरिजिन से पास हुई, तो ऐसी लाइन नहीं चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस लीनियर हो, सीधी लाइन हो, बस ओरिजिन से पास ना हो। ठीक है। दिस सजेस्ट एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन ऑफ y on x rather than the ratio of 2 वेरिएबल। ये सजेस्ट करता है कि जो हमारा एस्टिमेट लीनियर का होगा वो कैसा होगा, y जो होगा वो x पे डिपेंड करेगा, मतलब y को हम लोग x के टर्म में लिख सकते हैं। हालांकि 2 वेरिएबल का रेशियो यहाँ पर यूज ना हो पाए, इसीलिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। Here we will take sample unit from the y as yi and corresponding sample unit from x as xi। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, x में से y में से हम लोग yi ले लेते हैं सैंपल के तौर पे, और इससे रिलेटेड जो हमारा x था उससे हम सैंपल के तौर पे xi ले लेते हैं, स्मॉल xi, और यहाँ पर स्मॉल yi। Here the population total of auxiliary variable x must be known। और जो यहाँ पर ये हम x लिए होंगे वो हम लोग को नोन होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, मतलब पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग हैं या कितनी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन मीन x बार, जब पॉपुलेशन हम लोग को मालूम होगा कि उसकी पॉपुलेशन क्या होगी तो उससे हम लोग पॉपुलेशन मीन भी निकाल पाएंगे, या ऐसा लेंगे मतलब पॉपुलेशन मीन पता हो या ऐसा हो कि वो इजीली रिकैलकुलेट हो जाए, मतलब आसानी से निकल जाए। हेयर b इज इक्वल टू रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन द x एंड y दैट्स मीन सैंपल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो b है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है x और y के बीच में, जो कि हमको बताता है कि उसका मीन के ऑब्जर्वेशन के बारे में। अगर ऐसा है तो सो द रिग्रेशन एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन मीन y इज गिवन एज, तब हमारा रिग्रेशन एस्टिमेट जो होगा पॉपुलेशन के लिए जो कि हमारा मीन y है उसको कैसे डिनोट करेंगे, y बार कैप रिग्रेशन, यहाँ पर रिग्रेशन का सिंबल है REG, इसको रिग्रेशन बोला जाता है, इक्वल टू y बार प्लस b ब्रैकेट में x बार माइनस स्मॉल x बार। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, रिग्रेशन बार कैप इक्वल टू y बार, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन निकाले तो ये वाला माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ,
एक्स बार के पहले आ गया माइनस और स्मॉल वाले के पास पहले प्लस आ गया, तो ये माइनस कॉमन हो गया। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, इस वाली लाइन को, जो कि हम लोग जब माइनस को कॉमन लेंगे तब। इस वीडियो में हम लोग देखें रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन, जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा प्लेलिस्ट होगा वो थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देख लोगे तो उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, 2-2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए थोड़ा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट टॉपिक जो होगा वो पढ़ना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वीडियो में होगा इस प्लेलिस्ट में। और ये मैं बता दूँ कि ये लगभग थर्ड सेमेस्टर के लिए ये लास्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, कहाँ कहाँ से लिया गया वो उतना डिटेल नहीं बता सकता हूँ। हो सके तो 1 या 2 लास्ट वीडियो होगी, नहीं तो ये लास्ट वीडियो होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में या अगले समय या अगले सेमेस्टर में। फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।